दोस्तों, कैसे हैं आप। हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है परमाणु की संरचना। या एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको। कुछ दोस्तों ने प्रॉब्लम बताई थी, कुछ इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स हैं, वो ये बता रहे थे कि सर कुछ वीडियो आपके पूरी हिंदी में है, वो हमारे समझ में नहीं आए। और जो कुछ हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स थे उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये आप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों तरह के कैंडिडेट्स इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाएं। परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें सबसे पहली बात जो आप जानते हैं और जो बताई गई थी, हमारे यहाँ के एक वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक या महर्षि थे जिनका नाम था कणाद। उन महर्षि कणाद ने सबसे पहली चीज बताया था कि मैटर को, यानी पदार्थ को, कोई भी पदार्थ आपके पास है, कोई भी मैटर आपके पास प्रेजेंट है, उसके आप टुकड़े करें तो टुकड़े करने पर अंत में जो सबसे छोटा टुकड़ा आएगा जिसको आगे विभाजित नहीं कर पाएंगे वो एटम या परमाणु होता है। तो सबसे पहली जो परिभाषा दी है परमाणु की वो बताई है महर्षि कणाद ने बताया है उसके बारे में कि किसी भी पदार्थ के आप टुकड़े करते जाइए, मैटर को डिवाइड करिए, तो टुकड़े करने पर जो सबसे लास्ट में जो सबसे छोटा टुकड़ा बनेगा जिसका फर्दर डिवीजन, आगे कोई विभाजन संभव नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? परमाणु। तो ये परिभाषा महर्षि कणाद ने दे दी। लेकिन आप जानते हैं कि इतिहास उनके द्वारा लिखा जाता है जो पावर में होते हैं। तो कणाद को महत्व ना देते हुए परमाणु की खोज का श्रेय किसको दे दिया गया है? जॉन डाल्टन को। परमाणु की संरचना की बात करें तो परमाणु की संरचना के बारे में सबसे पहले जॉन डाल्टन का सिद्धांत है। और जॉन डाल्टन ने परमाणु की थ्योरी दी थी। कोई उन्होंने मॉडल नहीं बनाया एटम का, उन्होंने थ्योरी दी थी, कुछ अपनी सोच से उन्होंने कुछ चीजें बताई थी। कोई उसका प्रैक्टिकल बेसिस नहीं था, किसी प्रायोगिक आधार पर उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने खुद के हिसाब से एक थ्योरी सेट की थी। वो थ्योरी क्या थी? सबसे पहली चीज उन्होंने ये बताई थी कि परमाणु जो है वो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है परमाणु, सबसे पहली चीज। दूसरा, उन्होंने ये बताया था कि परमाणु अविभाज्य होता है, इनडिविजिबल पार्टिकल है, इसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होता। तीसरी चीज उन्होंने ये बताई थी कि किसी एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं वो एक समान होंगे और भिन्न भिन्न तत्वों के, डिफरेंट एटम्स के, जो एलिमेंट्स के परमाणु जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये 4 पॉइंट्स थे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में। तो जॉन डाल्टन ने जो हमें परमाणु के बारे में बताया, एटम के बारे में, सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया था कि भाई सबसे पहली चीज, ये सबसे छोटा कण है, इससे छोटा कण नहीं बन सकता, और सबसे छोटा कण है इसीलिए ये कैसा है? अविभाज्य है, इसका विभाजन करके कुछ बनेगा नहीं। मैं जॉन डाल्टन की बात कर रहा हूं कि उसने क्या बताया था जॉन डाल्टन ने, इसका विभाजन नहीं होता। आप जानते हैं कि परमाणु से भी छोटे कण होते हैं, उसके अंदर पाए जाते हैं वो कण, तो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, वो परमाणु से छोटे हैं निश्चित रूप से। परमाणु अविभाज्य है, एक तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट को गलत कर दिया था सोडी ने। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या है? सोडी। वो सोडी ये कहता है कि एक ही तत्व के विभिन्न रूप जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्याएं, मास नंबर डिफरेंट हो, वो कहलाते हैं आपके समस्थानिक आइसोटोप्स। तो वो एक ही तत्व के परमाणु हुए लेकिन अलग अलग प्रकार के हुए, इसलिए इस पॉइंट को खत्म कर दिया किसने? सोडी ने। परमाणु अविभाज्य है। रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी किसने? हेनरी बैकरल ने। और हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी खोज करके बताया था कि कोई भी परमाणु जो रेडियो एक्टिव है वो अपने आप पड़ा पड़ा विखंडित होता रहता है, उसका विघटन होता है। तो आगे की डिस्कवरीज में काफी सारी बातें पता चली, लेकिन सबसे पहले परमाणु के बारे में जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिए थे वो दिए थे जॉन डाल्टन ने, जो इस तरह से थे। इसके बाद ये 4 चीजें जॉन डाल्टन ने बता दी। परमाणु सबसे छोटा कण है, अविभाज्य होता है, एक तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं और अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। अब इस परमाणु की संरचना में जो हमारे सामने अब तक मॉडल आए हैं उनके बारे में बात
हम थोड़ी देर में करेंगे। पहले हम बात करते हैं परमाणु की जो संरचना हमारे दिमाग में है कि परमाणु कैसा होता है। हमने ये पढ़ा है कि बीच का जो हिस्सा है जिसमें मुख्यतः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं वो कहलाता है नाभिक या न्यूक्लियस। और इसके बाहर बोर ने वृत्ताकार बताए हैं, सोमरफील्ड ने दीर्घ वृत्ताकार बताए हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। रदरफोर्ड ने ग्रहीय गति के हिसाब से बताया। इसके बाहर वृत्ताकार पथों में जो ऋणावेशित कण है इलेक्ट्रॉन वो चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है, इसके अराउंड चक्कर लगाता रहता है। तो हमारे दिमाग में जो परमाणु की संरचना की इमेज है वो ये है कि भाई बीच का जो केंद्रीय भाग है वो नाभिक कहलाता है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जबकि इसके बाहर वृत्ताकार पथ में छोटा कण इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाता है। इस नाभिक के आधार पर ही किसी भी परमाणु की दो प्रॉपर्टीज, एक तो उसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर और दूसरे उसकी द्रव्यमान संख्या मास नंबर वो निर्धारित होते हैं। प्रोटॉन कितने हैं वो परमाणु क्रमांक है और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर कितने हैं वो क्या है, द्रव्यमान संख्या है। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है, जबकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग कहलाता है द्रव्यमान संख्या या मास नंबर। तो ये हमारे दिमाग में इमेज है। केंद्रीय भाग नाभिक है, उसके बाहर वृत्ताकार पथ जो कक्ष, कोश या ऊर्जा स्तर कहलाते हैं, जिनको हम ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल कहते हैं, वो वृत्ताकार पथ हैं सारे जिन पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे उन फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला पार्टिकल जो है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन। देखिए जी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? वॉज द फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। सभी जानते हैं इस बात को। खोज कहां से की? खोज की कैथोड किरणों से, कैथोड रेज से। और आपने छोटी क्लासेस में एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन की खोज का, हरी प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला व्यक्ति कौन है? जे थॉमसन। कहां से खोज की? कैथोड किरणों से। और इन कैथोड किरणों की खोज करने वाला व्यक्ति है विलियम क्रूक्स। सबसे पहले विलियम क्रूक्स ने कैथोड किरणों की खोज की थी। उन कैथोड किरणों में कोई ऋणावेशित कण उपस्थित है ये पता किया था किसने? जे थॉमसन ने। और उस ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन का, उसका कण का नाम इलेक्ट्रॉन रखना है, ये नाम रखा था किसने? स्टोनी ने। स्टोनी वो वैज्ञानिक है जिसने इलेक्ट्रॉन को नाम दिया था। बात करें इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की, वजन कितना है इलेक्ट्रॉन? ये होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg किलोग्राम में, या 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम, या अगर AMU में लिखें तो 1/1837 AMU या U। AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई, और U का मतलब है यूनिफाइड मास। तो ये बात हुई इलेक्ट्रॉन के वजन की। बात करें इलेक्ट्रॉन के आवेश की। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, या 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत इकाई, या इस इलेक्ट्रॉन के आवेश को कहा जाता है इकाई ऋणावेश। इकाई ऋणावेश का अर्थ क्या हुआ? जैसे Cl- है, उस पर -1 चार्ज है, तो आपसे कोई पूछे कि Cl- एक एटम है Cl का, उस पर -1 चार्ज है, तो उस आवेश की मात्रा कितनी है, मैग्नीट्यूड क्या है चार्ज का? तो जो इकाई ऋणावेश होता है यूनिट नेगेटिव चार्ज, वो इतने कूलाम होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, या ESU में इतने। ये जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा, तेल बूंद प्रयोग।
मूलिकन का, उस मूलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट या तेल बूंद प्रयोग से किस इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया गया था, जो आवेश कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगली चीज, इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो, या इसको हम कहते हैं विशिष्ट आवेश। इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो या विशिष्ट आवेश, अब ये निकलता कैसे है ये सुन लें। इसके लिए चाहिए आपको आवेश कूलाम में अपॉन द्रव्यमान किसमें, ग्राम में। कूलाम प्रति ग्राम इसकी इकाई होती है। मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश की। विशिष्ट आवेश का अर्थ होता है आवेश बटे द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, यहाँ आवेश आपको कूलाम में लेना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है ग्राम में 9.1 गुणा 10⁻28 ग्राम। आप इसको दोनों वैल्यूज पुट करके आंसर अपना निकाल लें, जो निकलेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकल करके आता है, जो आता है लगभग 1.76 गुणा 10⁻⁻8 कूलाम प्रति ग्राम। इलेक्ट्रॉन का जो ये द्रव्यमान है जो मैंने आपके सामने लिखा है, ये स्थायी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, एक जगह पर इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, उसका द्रव्यमान है। अगर ये इलेक्ट्रॉन गति करता है तो गति करने पर इसका द्रव्यमान बदलता है। इलेक्ट्रॉन के गति करने से उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है। और गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है रुके हुए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अपॉन √1 - v/c²। जो गतिशील इलेक्ट्रॉन का वेग होता है वो क्या होता है, स्थायी इलेक्ट्रॉन ms, s का मतलब है स्टेशनरी रुका हुआ, द्रव्यमान बटे √1 - v/c²। यहां पर v इलेक्ट्रॉन का वेग है और c प्रकाश का वेग है। v क्या चीज है, गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग, और c क्या है, प्रकाश का वेग। तो ये डाटा आपका है इलेक्ट्रॉन के बारे में। किसने खोज की, कहां से की, आवेश कितना है, द्रव्यमान कितना है, विशिष्ट आवेश कितना होता है, और गतिशील इलेक्ट्रॉन की क्या स्थिति है। तो ध्यान रखेंगे आप, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने कैथोड किरणों से की, जिनको विलियम क्रूक्स ने खोजा था। द्रव्यमान इतना किलोग्राम, इतने ग्राम और इतना AMU होता है। इसका आवेश इतने कूलाम या इतने ESU है। विशिष्ट आवेश ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपका कूलाम में आवेश है इसको आप ग्राम वाले द्रव्यमान से भाग लगा देंगे, 1.76 गुणा 10⁻⁻8 कूलाम प्रति ग्राम निकल करके आएगा। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो उसके वेग पर निर्भर करता है। वेग में वृद्धि होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। इस पहले कण इलेक्ट्रॉन के बाद हम 3 मूल कणों की बात करने वाले हैं केवल। याद रखें, इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कण है। कैसा कण है, स्थायी कण है। प्रोटॉन भी स्थायी है, न्यूट्रॉन अस्थायी कण होता है। ध्यान रखें आप, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों स्थायी कण हैं, जबकि न्यूट्रॉन कैसा है, अस्थायी कण है। दूसरा मैं बात करूंगा प्रोटॉन की। हम जानते हैं किसी परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं। उस प्रोटॉनों की संख्या को हम उस परमाणु की परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कहते हैं। इस प्रोटॉन की खोज, ये ध्यान रखें, कंट्रोवर्सी है इसमें। प्रोटॉन की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है रदरफोर्ड। गोल्डस्टीन आपको कई बार लिखा हुआ मिल जाता है। इसकी खोज हुई थी एनोड किरणों से या कैनाल किरणों से हुई थी। और इन किरणों की, एनोड जो रेज हैं, एनोड किरणों की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। इसलिए कई बार ये भ्रांति हो जाती है कि जो प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाला व्यक्ति है वो गोल्डस्टीन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाला है रदरफोर्ड। हाँ, ये है कि रदरफोर्ड ने जिस चीज से इसकी खोज की थी, एनोड किरणों से, उन एनोड किरणों की खोज करने वाला व्यक्ति कौन है, गोल्डस्टीन है। बात करें प्रोटॉन के द्रव्यमान की,
एग्जैक्टली 1.672 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम इतना होता है, या 1.672 गुणा 10 की घात -24 ग्राम। जनरली लिख देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। सामान्यतः इतना लिख देते हैं, जिसको कहा जाता है 1 AMU। यानी कि प्रोटॉन का जो भार होता है वो 1 AMU के बराबर होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg ये जो भार है ये क्या कहलाता है? 1 AMU, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई। इसके द्रव्यमान की बात करें, इसके आवेश की, तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आवेश है वो इकाई धनावेश कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको? इकाई धनावेश, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और इसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, या 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। आप देख सकते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के ठीक बराबर है। अंतर इतना है कि वहां नेगेटिव है और यहां पर पॉजिटिव है। सॉरी, द्रव्यमान नहीं, आवेश। जो इसका आवेश है प्रोटॉन का, वो प्रोटॉन का आवेश ठीक बराबर है किसके? इलेक्ट्रॉन के आवेश के। अंतर किसका है? चार्ज का। यहां पॉजिटिव है और वहां पर नेगेटिव था। द्रव्यमान की बात करें तो जो आपका प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1837 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना भारी होता है। यह स्थिति हुई दूसरे कण की, किसका? प्रोटॉन। अच्छा, एक काम आप करके देखें, इसका E/m निकालें, प्रोटॉन का खुद कैलकुलेट करें। आप इसका चार्ज कितना लेंगे? E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और इसका m क्या लेंगे? 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि जो विशिष्ट आवेश निकाला जाता है वो किस में निकाला जाता है? कूलाम प्रति ग्राम में। तो ये हमने दूसरे कण की बात की, परमाणु के मूलभूत कण की, जिसका नाम है प्रोटॉन। ये कण भी कैसा है? स्थायी कण है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने एनोड किरणों से, जिनको खोजा गोल्डस्टीन ने। द्रव्यमान इतना होता है किलोग्राम में, ये ग्राम में, या इसी द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? 1 AMU। इसका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है। साइन का डिफरेंस है, वहां नेगेटिव था, यहां पर पॉजिटिव है। और इसका E/m आप इन दो डाटा से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऊपर इसको लेंगे आवेश को, नीचे द्रव्यमान को लेंगे ग्राम में, और इसका विशिष्ट आवेश E/m जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा कण न्यूट्रॉन। उसके बारे में कुछ खास बताने लायक नहीं है। जो पॉइंट्स हैं वो सुन लें आप, गिनती की चीजें हैं। जो न्यूट्रॉन है, इसकी खोज करने वाला जो वैज्ञानिक है उसका नाम क्या है? जेम्स चैडविक। और दूसरा इंपॉर्टेंट है इसका आवेश, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, या 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। न्यूट्रॉन जो है दोस्तों वो अस्थायी कण है, अनस्टेबल पार्टिकल है। आप ध्यान रखेंगे, न्यूट्रॉन कैसा कण है? अस्थायी कण है। और ये परमाणु का सबसे भारी अवयवी कण है। सबसे भारी न्यूट्रॉन होता है, अस्थायी होता है। द्रव्यमान आपका इतना होता है इसका, और खोज की थी जेम्स चैडविक ने। आवेश आप सभी जानते हैं, न्यूट्रल है, उदासीन है, इसीलिए इसको न्यूट्रॉन कहा जाता है। आवेश इसका कितना होता है? 0 होता है। अभी तक हमने परमाणु की संरचना के बारे में यह जाना कि केंद्रीय भाग न्यूक्लियस या नाभिक है, उसके बाहर चारों तरफ वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने के अलावा जो परमाणु क्रमांक या परमाणु द्रव्यमान है किसी भी तत्व का, वो इलेक्ट्रॉन पर निर्भर नहीं करता, वो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पर ही निर्भर करता है। हमने 3 कणों की बात की, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इन मूलभूत कणों के अलावा एक चीज और आप याद रखेंगे, 3 तो ये मुख्य कण हैं जिनके आप सबने नाम सुन रखे।
इसके अलावा 5 अन्य कण और भी हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने भी कण होते हैं वो सभी किसके अंदर पाए जाते हैं? नाभिक के अंदर। जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, हर एक अभिक्रिया के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई दूसरा कण भाग नहीं लेता। इलेक्ट्रॉन निकल गया धनावेश आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ गया ऋणावेश आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का साझा अगर हो गया तो सहसंयोजक बंध बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। बाकी अन्य कोई भी कण किसी भी रासायनिक प्रक्रम में भाग नहीं लेता। तो हम अन्य कणों के बारे में बात करें अब। इन 3 मूल कणों के अलावा जो परमाणु में कण उपस्थित होते हैं, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। सबसे पहला है मैसोन। इसकी खोज की थी युकावा नाम के व्यक्ति ने। मैसोन की खोज करने वाला कौन है? युकावा। अगर इसके द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन से ये लगभग 200 गुना भारी होता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? इसके मास की। तो इसका मास कितना है? ये इलेक्ट्रॉन से लगभग 200 गुना भारी है। 200 इलेक्ट्रॉन का वजन एक मैसोन के वजन के बराबर होता है। और इसका जो आवेश होता है वो ये धनावेशित हो सकते हैं, ऋणावेशित हो सकते हैं और उदासीन हो सकते हैं। पाई प्लस, पाई माइनस और पाई जीरो तीनों प्रकार के उपस्थित हो सकते हैं। तो मैं इस टेबल में सबसे पहले यहाँ कण लिख रहा हूं, फिर उसका फाउंडर, फिर उसका द्रव्यमान। मैंने द्रव्यमान कितना बताया इसका? इलेक्ट्रॉन से 200 गुना भारी। और फिर उसका आवेश। जो मैसोन होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल तीनों हो सकते हैं। अगला आता है पॉजिट्रॉन। इसका खोज करता था एंडरसन। एंटी प्रोटॉन। पॉजिट्रॉन को एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। पॉजिट्रॉन इसका खोज करता था एंडरसन, और एंटी प्रोटॉन इसका खोज करता है सैगरे। इसके बाद न्यूट्रिनो, इसकी खोज की थी पॉलिंग ने। और एंटी न्यूट्रॉन जो खोजा गया था कॉर्क के द्वारा। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा जो अन्य कण है, मैसोन है, पॉजिट्रॉन है, एंटी प्रोटॉन है, न्यूट्रिनो है और एंटी न्यूट्रॉन है। पॉजिट्रॉन को एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है और ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, प्रतिकण कहलाता है। प्रतिकण का अर्थ क्या है? आवेश उसके अपोजिट हो, द्रव्यमान उसके बराबर हो। एंटी प्रोटॉन जो है वो प्रोटॉन का प्रतिकण है और पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन आवेश क्या होता है? पॉजिटिव। और एंटी प्रोटॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर, लेकिन आवेश क्या होता है? नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन के बराबर है द्रव्यमान, इसका प्रोटॉन के बराबर है। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर लेकिन आवेश पॉजिटिव है, जबकि एंटी प्रोटॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर लेकिन आवेश क्या है? नेगेटिव है। तो ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण हो गया और ये प्रोटॉन का प्रतिकण हो गया, एंटी पार्टिकल, जिनके मास इक्वल हो लेकिन चार्ज क्या हो? अपोजिट हो। न्यूट्रिनो की खोज पॉलिंग ने की थी। इसका मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से भी कम है, तो ये सबसे हल्का कण हो गया। पूरे परमाणु में सबसे हल्का कण कौन सा हो गया? न्यूट्रिनो। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से भी कम होता है और चार्ज इसका 0 है। एंटी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के बराबर है, चार्ज 0 है। सवाल यह है कि फिर अंतर क्या है? एंटी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के बराबर है, आवेश भी न्यूट्रॉन के बराबर है, फिर इसमें और उसमें अंतर क्या है? अंतर होता है स्पिन का। जो स्पिन की डायरेक्शन होती है वो एंटी न्यूट्रॉन की न्यूट्रॉन के अपोजिट होती है, ये अंतर रहता है, इसके अलावा और कोई अंतर नहीं है। तो 3 मूल कण
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा आपके सामने ये 5 अन्य कण मैंने बताए जो इस प्रकार है। इनके खोजकर्ता, इनके द्रव्यमान और इनके आवेश की मात्रा जो इन पर उपस्थित रहती है। इसी सिलसिले में एक वैज्ञानिक का नाम आता है सोडी। इस सोडी ने समस्थानिकों की खोज की थी भाई, आइसोटोप्स। समस्थानिक या आइसोटोप्स की खोज की थी। किसी तत्व के विभिन्न रूप जिनके परमाणु क्रमांक समान हों लेकिन द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग हों, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। जिनके परमाणु क्रमांक समान हों लेकिन द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग हों, उनको हम क्या कहते हैं? समस्थानिक या आइसोटोप्स। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनी एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर्स बट डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। उनको क्या कहा जाता है? समस्थानिक। खोज किसने की? ध्यान रखने वाली बात है, सोडी ने। साइंटिस्ट आता है हेनरी बैकुरल। इसने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। रेडियो एक्टिविटी जो होती है ये अस्थायी नाभिकों का गुण है। कोई नाभिक अगर अस्थायी है तो वो अस्थायी नाभिक विघटित होकर के विभिन्न प्रकार के कण रेडिएशंस को एमिट करता है। पड़ा ये स्थिति क्या कहलाती है? रेडियो एक्टिविटी। कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी, ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी नहीं है, ये है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। मैडम क्यूरी और उनके पति थे जिनका नाम था पियरे क्यूरी। तो मैडम क्यूरी का नाम आपने खूब सुना होगा। रेडियो एक्टिव रेडियम की डिस्कवरी का श्रेय इनको जाता है। इसके अलावा जो कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, उसकी खोज करने का श्रेय मैडम क्यूरी को है। ये पहले की प्रॉपर्टीज है। जो परमाणु की संरचना के बारे में सबसे पहले मॉडल की फॉर्म में एक्सप्लेन किया था, वो मॉडल देने वाला व्यक्ति था थॉमसन। एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। तो जो ये थॉमसन है, ये वही है इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला। ये क्या कहता है भाई? ये कहता है कि परमाणु जो है वो एक गोले की तरह है। और वो गोला कैसा है? वो गोला है धनावेशित, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है परमाणु। पूरा परमाणु क्या है? धनावेशित गोला है। और इस गोले में जगह जगह ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिनका काम क्या है? जिनका काम है इसको न्यूट्रलाइज करना, उदासीन करना। ये मॉडल दिया थॉमसन। थॉमसन क्या कहना चाह रहा है? थॉमसन ये कह रहा है कि जो द्रव्यमान है और आवेश है वो पूरे परमाणु में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पूरे परमाणु में हर जगह पर रहता है। उसने इसकी तुलना की थी प्लम पुडिंग से। किससे भाई? प्लम पुडिंग से। पुडिंग कोई मिठाई होती है, मैंने नहीं खाई, आपने भी नहीं खाई होगी शायद। उसमें प्लम्स लगे होते हैं जगह जगह पर। तो वो कहता है कि जैसे पुडिंग में जगह जगह प्लम्स होते हैं, तो पूरी पुडिंग को तो वो मान रहा है पॉजिटिव चार्ज गोला, और उसमें जो प्लम्स लगे हुए हैं उनको मान रहा है वो क्या? इलेक्ट्रॉन। हमने लड्डू खाए। लड्डू जो होता है बूंदी का लड्डू, उस बूंदी के लड्डू में जो बूंदियां हैं, पूरा जो बना हुआ है लड्डू, वो लड्डू तो है आपका परमाणु। और उसके अंदर जगह जगह पर जैसे खरबूजे के बीज टाइप के से होते हैं, आपके इलायची के दाने होते हैं, वो उसमें इलेक्ट्रॉन है। हमने खाया है तरबूज, बेस्ट एग्जांपल। वाटरमेलन, तो जो पूरा वाटरमेलन है वो वाटरमेलन पॉजिटिव चार्ज माना गया है। तो हम ये थॉमसन मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं
कि ये जो मॉडल है इसको पढ़ने की वजह यह है कि पहली बार परमाणु को एक मॉडल, एक प्रारूप के रूप में जो प्रदर्शित करने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है? जे थॉमसन। तो ये थॉमसन मॉडल की बात हुई। इसके बाद अगले और भी मॉडल्स हैं, हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का, बोर का। उन मॉडलों में काफ़ी सारे, बोर मॉडल में काफ़ी सारे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। इससे पहले एक चीज़ और बता दूं आपको, समभारिक आइसोबार कार्बन का एक समस्थानिक है C14 और नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितनी? 14। इन दोनों की तुलना करें, इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर, द्रव्यमान संख्या क्या है? समान। तो ऐसी स्पीसीज जिनके परमाणु क्रमांक अलग हों लेकिन द्रव्यमान संख्याएं समान हो, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं समभारिक या आइसोबार। सम न्यूट्रॉनिक, इनको आइसोटोन्स कहा जाता है। जैसे सोडियम है, परमाणु क्रमांक 11, द्रव्यमान संख्या 23, और मैग्नीशियम है, परमाणु क्रमांक 12 और द्रव्यमान संख्या 24। ये प्रोटॉनों की संख्या है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो बताओ न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें? 23 में से 11 माइनस कर दो, 12। ये प्रोटॉनों की संख्या है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, क्योंकि परमाणु क्रमांक क्या होता है? नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, इसमें से इसको माइनस कर दो तो न्यूट्रॉन कितने आए? 12। इन दोनों के अंदर, सोडियम और मैग्नीशियम के अंदर परमाणु क्रमांक अलग अलग है, इसका 11 है, इसका 12 है, द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग है, 23 और 24, लेकिन दोनों में नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो बराबर है। तो इस तरह से न्यूट्रॉनों की संख्या समान रखने वाली जो प्रजातियां हैं वो कहलाती हैं आपके क्या? सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स। सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये क्या होते हैं? सोडियम का परमाणु क्रमांक 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। ये मैंने इन 7 तत्वों के परमाणु क्रमांक लिखे हैं, 7 और तत्व ले लिए। एक चीज हम जानते हैं कि किसी भी उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, -3 चार्ज लगा दो, कितने हो गए? 10। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, -3 चार्ज लगा दिया, कितने हो गए? 10। इसमें 8 है, -2 लगा दो, कितने हो गए? 10। 9 है, -1 लगा दो, 10। नियोन में होते ही 10 हैं। सोडियम में 11 है, 1 कम कर दो। मैग्नीशियम में 12 है, 2 कम कर दो। एल्यूमिनियम में 13 है, 3 कम कर दो। तो ये जो प्रजातियां पूरी बनी है, इन सभी के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी? 10 इलेक्ट्रॉन। ये कहलाते हैं सम इलेक्ट्रॉनीय या आइसो इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से ये इसमें -3, -2, -1, +1, +2 और +3। 15 और 3 18, 16 और 2 18, 17 और 1 18, इसमें 18 होते हैं। 19 में से 1 गया तो 18, यानी इन सभी के अंदर कितने? 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसी सीरीज, ऐसी प्रजातियां जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो क्या कहलाती हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक। परमाणु संरचना के इससे आगे के टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।